हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। अब बात बीजेपी के चुनावी शंखनाद की, क्योंकि बीजेपी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। जी हां, पार्टी की तरफ से एक थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे, और इस थीम सॉन्ग में जो महत्वपूर्ण बातें हैं या कुछ महत्वपूर्ण जो लाइंस हैं वो हम आपको बताते हैं, जिसमें लिखा गया है कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे, जहां थीम सॉन्ग जो है पार्टी की तरफ से लॉन्च कर दिया गया है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पार्टी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। यह चुनावी शंखनाद बीजेपी का, जिस थीम सॉन्ग में कुछ लाइनें जिसका हम जिक्र करें आपको बताएं, तो उसमें एक लाइन यह भी है कि नमो ने वादों को पूरा किया है, नमो ने वादों को पूरा किया है, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। थीम सॉन्ग में 10 साल की प्रगति का भी जिक्र हुआ है। 10 साल में देश ने जो प्रगति की है, जो विकास किया है, उसका जिक्र इस थीम सॉन्ग में हुआ है। इसके साथ ही विश्व में मिली नई पहचान का मजबूत चित्रण जो है इस थीम सॉन्ग में किया है। देखिए, पार्टी ने, भाजपा ने जिस तरह से 10 साल का विवरण या चित्रण कहें इस थीम सॉन्ग में किया है, उसमें कई महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं। और सबसे बड़ी बात जो लिखी गई है या जो सुनाई गई है वो ये है कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं। पार्टी ने कहा है कि हम सपने नहीं, हम तो हकीकत बुनते हैं। और एक स्लोगन है कि तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। इसके साथ ही नमो ने वादों को पूरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर इशारा करते हुए थीम सॉन्ग में लाइन है कि नमो ने वादों को पूरा किया। इस थीम सॉन्ग में 10 साल की प्रगति का जिक्र है। केंद्र सरकार ने जिस तरह से विकास कार्य किए हैं, तमाम योजनाएं जो चलाई गई हैं, उनका भी जिक्र इस थीम सॉन्ग में किया गया है। कहा गया है कि विश्व में जो नई पहचान मिली है, उसका भी एक मजबूत चित्रण इस थीम सॉन्ग में हुआ है। तो बता दें आपको, बीजेपी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। सालों से देश था हाल बेहाल, प्रगति की धीमी पड़ी थी चाल, फिर देश नमो को चुनकर लाया, नमो ने भी अपना वादा निभाया। उन्नत देश जो था बस सपना, बस यही था सपना उसका अपना, चुनता रहा वो राह सही, जो जनहित में हो चुना वही। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। ये थीम सॉन्ग लाइंस हमने आपको सुनाई हैं, और आपने सुना कि चुनता वो राह जो सही। ये कहीं ना कहीं पीएम मोदी के लिए इस थीम सॉन्ग में ये तमाम बातें कही गई है। और बड़ी बात ये लिखी गई है या बड़ी बात ये कही गई है कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे पूरा फोकस जो है हुआ है इस थीम सॉन्ग में, क्योंकि एक बार फिर से पीएम मोदी के चेहरे पर ही जो चुनाव है वो लड़ा जाएगा, ये बात भी साफ हो गई है। अब देखिए, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहला स्लोगन 2014 में जब बात हुई थी, किस चीज की बात हुई थी? अच्छे दिनों की बात हुई थी, अच्छे दिन आने वाले हैं। उसके बाद बात हुई थी फिर एक बार मोदी सरकार की, कि दोबारा से जब 19 में चुनाव हुए तो बात हुई थी कि एक बार फिर से मोदी की सरकार आएगी, जनता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बनाएगी। और अब हम बात 2014 की करें तो इसमें भी पूरा फोकस जो है वो पीएम मोदी पर है। पीएम मोदी के चेहरे पर ही पार्टी चुनाव लड़ेगी, ये साफ नजर आ रहा है, क्योंकि कहा गया है कि तभी तो सब मोदी को चुनते हैं।
14, 19 और 24 की ये हमने आपको स्लोगन भी दिखाए और अब जिस तरह से 2024 में नया थीम सॉन्ग लॉन्च किया है उसके बारे में भी हमने आपको बताया और देखिए इस पर चर्चा भी करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय मैं खास मेहमानों से आपका करवा देती हूं। मेरे साथ विदु रावल जी जुड़े हैं, ये प्रवक्ता हैं बीजेपी के। मेरे साथ केवल ढींगरा जी जुड़े हैं, ये प्रवक्ता है कांग्रेस के। मेरे साथ पॉलिटिकल एडिटर हरियाणा न्यूज के अमित तिवारी भी जुड़ गए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अमित आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि थीम सॉन्ग जो है बीजेपी ने लॉन्च किया है, चुनावी शंखनाद, चुनावी बिगुल जो है बीजेपी ने फूंक दिया है। बड़ी बात यह है कि थीम सॉन्ग पे जो पूरा फोकस किया गया है, योजनाओं के बारे में तो बताया ही है, बीजेपी ने जो तमाम काम किया है उनके बारे में तो बताया ही है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात या एक बहुत बड़ी लाइन जो है उसमें आई है वो है कि तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। और एक बार फिर से यह साफ हो गया है कि 24 के चुनाव भी मोदी के चेहरे पर ही लड़े जाएंगे। निश्चित रूप से सृष्टि, यह बड़ी बात है कि तीसरा चुनाव भी जो है एक ही चेहरे पर लड़ा जा रहा है और सीधे रूप में जो इस थीम सॉन्ग का जो पहली लाइन है, सपने नहीं हम हकीकत बुनते हैं तभी तो सब मोदी को चुनते हैं, और सीधे रूप में उसमें वीडियो में जो थीम सॉन्ग में जो वीडियो में प्रदर्शित किया गया है, जो दिखाया गया है, जो भी वो सारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूम रहा है। चाहे वो डीबीटी की बात हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना की बात हो, विदेश नीति की बात हो, विदेशी मेहमानों से मिलने का क्रम हो या फिर राम मंदिर का हो, तमाम चीजें उसमें प्रदर्शित की गई हैं और खास तौर पर फोकस जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का सारा फोकस जो है वो नरेंद्र मोदी पर है और थीम सॉन्ग की जो लाइन है वो भी अपने आप में स्पष्ट है कि मोदी के नाम पर ही यह चुनाव लड़ा जा रहा है। और सीधा आज प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी आज जब नव मतदाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे तो उनकी ओर से भी यही आह्वान किया गया था कि जो विकसित भारत का संकल्प है, यानी 2047 तक जो है हमें भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना है, उसके लिए युवा मतदाताओं को एक बड़ी भूमिका निभानी है। और तमाम जो उपलब्धियां उन्होंने भी अपनी चर्चा की और साथ साथ जो आजादी के आंदोलन के दौरान जो युवाओं की जो सोच थी वो आजादी देश को दिलवानी थी। और कल देखिए गणतंत्र दिवस 75वां मनाने जा रहा है भारत, तो ऐसे में युवाओं की एक बड़ी भूमिका और खास तौर पर 18 से 25 साल के मतदाताओं को उन्होंने संबोधित किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से कार्यक्रम था और इसी बीच जो थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया, देखिए पहले आपने जैसा सृष्टि अभी चर्चा की आपने कि 2014 में अच्छे दिनों की बात की गई थी, उसके बाद जिस प्रकार का वातावरण माहौल जो बना देश में, उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगे और 2019 में जो बहुमत भारतीय जनता पार्टी एनडीए को मिला और उसके बाद अब तीसरी बारी है जिस पर जो मोदी के नाम पर वोट की अपील की जा रही है। तमाम बातें, तमाम योजनाएं तो उसमें प्रदर्शित है ही, लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा सामने रखा गया है। और पहले भी जैसे विधानसभा चुनाव अभी 5 राज्यों में हुए, उसमें भी बात जो है मोदी की गारंटी की गई थी, यानी कि राज्यों के चुनाव में भी और लोकसभा के चुनाव में भी मोदी ही केंद्र में रहते हैं और उन्हीं के नाम पर वोट मांगते हैं। ठीक है, आपने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर पीएम के संबोधन का भी जिक्र किया, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले थीम सॉन्ग की बात करें तो प्रोफेसर विदु रावल जी, अच्छे दिन आएंगे, फिर से एक बार मोदी सरकार, अब तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। सृष्टि जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। ये सुखद अनुभव है कि देश अच्छे दिन महसूस कर रहा है, देशवासी अच्छे दिन महसूस कर रहे हैं, देश विरोधी बुरे दिन महसूस कर रहे हैं और देशवासी चाहते हैं ये अच्छे दिन बरकरार रहें, वो कालखंड वापिस ना आ जाए। जिस प्रकार से हमने काला अध्याय देखा हुआ है, पुराना कांग्रेस का काल, वो किसी प्रकार से भी वापिस ना आए। ये इसीलिए जो है हमने अपनी आंखों के सामने सपनों को पूरा होते देखा है। सृष्टि जी, मराठी में एक कहावत है, मराठी में एक उद्घोष है, याची देही याची डोला, यानी इन आंखों से सपनों को पूरा होते देखा है। इन आंखों से हमने देखा है कि प्रभु श्री राम का 500 वर्ष के संघर्ष के बाद जो है एक भव्य, एक दिव्य, एक नव्य मंदिर जो है आज अयोध्या में बना है। अपनी आंखों से देखा है कि 70 साल तक जिस अनुच्छेद 370 को छू नहीं पाई थी कोई भी पार्टी, हमने उसको यूं तोड़ दिया और उसके बाद वहां पर एक मच्छर नहीं मरा।
हमने आंखों से देखा है कि किस तरह पाकिस्तान के आतंकवादी आकर हिंदुस्तान में विस्फोट किया करते थे और उसके बाद यहां से भाग जाया करते थे और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तब के कहा करते थे ओबामा ओबामा उइमा उइमा। और हमने आज देखा है कि भारत पाकिस्तान को पाकिस्तान में ठोक कर आता है और पाकिस्तान की हेकड़ी बिल्कुल निकाल दी। हमने चीन की आंख में आंख डालकर पहले डोकलाम में और उसके बाद गलवान में हड्डी तोड़ पराक्रम देखा है। हमने देखा है किस प्रकार से 4 करोड़ से अधिक बेघरों को, गरीबों को इस देश के अंदर उनका घर मिला है, घर का सपना पूरा हुआ है। हमने देखा है कि 11 करोड़ गरीबों को घर में शौचालय बने हैं। हमने देखा कि 10 करोड़ घरों में मुफ्त गैस कनेक्शन आए उज्ज्वला योजना के तहत। हर गांव तक बिजली क्या पहले नहीं आ सकती थी, लेकिन 70 साल बाद मोदी के शासन में आज हर गांव में, आखिरी बचे 18,000 गांव जो थे जो कांग्रेस ने छोड़ दिए थे, हाँ। उन गांवों में भी बिजली आई। और तो और राहुल गांधी की फेवरेट कलावती के गांव में भी बिजली हमारे द्वारा आई। हर घर से नल और हर घर में नल और नल से साफ जल हमारे यहाँ पर आया। 51 करोड़ बैंक खाते खुले, 51 करोड़ 135-140 करोड़ के देश में 51 करोड़ 70 साल बाद खुले बैंक खाते। 45 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिला। 220 करोड़ की मुफ्त वैक्सीन हमने, दुनिया में सबसे अधिक, ये तो हमारे ऊपर संदेह जताते थे। 70,000 करोड़ के हाईवेज बने, 70,000 करोड़ की इलेक्ट्रिफिकेशन हुई, 500 किलोमीटर की मेट्रो ट्रेन, 1,000 किलोमीटर की रैपिड रेल, 315 मेडिकल कॉलेज। और केवल एक कांग्रेस ने बनाया था आज तक एम्स, 6 उसके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाए और 16 और उससे अधिक जो है मोदी जी ने बनाए। एक बनाम 22 के एक जो है सामने 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आए। 82 करोड़ से अधिक लोग तो आज भी उनको आश्रय नहीं है, उनको जरूरत नहीं है, इसके बावजूद भी देश की सरकार जो है उनको राशन देती है। 1 लाख करोड़ का हमने डिफेंस किया। एक सुई भी हम जो है डिफेंस एक्सपोर्ट की हम इंपोर्ट किया करते थे, सुई से लेकर मिसाइल तक सब इंपोर्ट होती थी। 1 लाख करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट करके चंद्रयान के ऊपर साउथ पोल पर तिरंगा झाड़ कर आए हुए हैं और अब तो आदित्य के भी पास पहुंच गए, भास्कर को नमो कर रहे हैं। आज ये देश जो है निश्चित तौर पर अपने आप उन्नत मस्तक ऊंचा सीना खड़ा होकर कह रहा है कि ये देश तेरा स्वप्न है, पहचान है, अभिमान है, जो हृदय में धड़क रहा वो तेरा स्वाभिमान है, वो तेरा स्वाभिमान है। ठीक है। केवल ढींगरा जी, अब आपसे मैं जानना चाहूंगी, देखिए आप सवाल खड़े किए करें उससे पहले ही विदु रावल जी ने बता दिया कि क्या कुछ पार्टी ने अपने इन 10 साल के कार्यकाल में किया है और अब एक थीम सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया है, चुनावी शंखनाद, चुनावी बिगुल जो है वो फूंक दिया है बीजेपी ने। ढींगरा साहब, सिर्फ मैं मोदी मैं और कुछ नहीं। यहाँ पे हमारे देश के अंदर जो पिछले 9 सालों 10 सालों के अंदर जो हाल देश का बेहाल हुआ है, उसमें हमारे देश के किसान पिटे हैं। महिलाओं के साथ मणिपुर में क्या हुआ है आपको सबको मालूम है। हमारी फॉरेन पॉलिसी, देश नीति कहाँ गई है। हम अगर बाहर जाने चाहें तो बाहर जाने के लिए हमारे साथ क्या हाल हो रहा है, चाहे वो कनाडा हो चाहे वो और देश हो। धरातल पर हमारे साथ क्या हो रहा है। कर्मचारियों के जो वायदे किए थे मोदी ने, 20 करोड़ रोजगार कहाँ है आज। 15-15 लाख के जो अमाउंट लोगों के खाते में आनी थी वो कहाँ है। हमारे देश में स्मार्ट सिटियां जो आनी थी वो कहाँ है। हमारे किसानों को जो बात कही गई थी स्वामीनाथन की रिपोर्ट, C2 फॉर्मूला लागू कर देंगे, वो कहाँ है। जीएसटी से जो बिजनेसमैन पिट रहे हैं उनके साथ क्या बना, वो कहाँ है। उनका हाल क्यों खराब किया। आज महंगाई क्यों देश के अंदर बढ़ी हुई है। क्राइम में हर पूरा देश क्यों डूब रहा है, क्यों आत्महत्या लगातार बढ़ रही है। हमारे आत्महत्या का आंकड़ा लगातार क्यों बढ़ रहा है। हमारे देश पे कर्जा जो है वो 205 लाख करोड़ क्यों हो चुका है। हम कहाँ पे बात कर रहे हैं। हम अपने देश के अंदर 10 सालों में 80 करोड़ लोगों को गरीबी से नीचे ले आए, क्योंकि उनको मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है हमारे देश में। ये क्या बात कर रहे हैं। इनको ये समझना चाहिए कि हमारे देश में हालात क्या है इस समय। हमारे देश में जो बातें की जा रही हैं कि सिर्फ मोदी 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 मैं ढींगरा साहब, दो आपने बातें कही, दो महत्वपूर्ण बातें। एक आप कह रहे हैं कि आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। दूसरा आप कह रहे हैं गरीबी रेखा से भी नीचे ले आए, थोड़ा अगर आप इसको एक्सप्लेन कर पाए।
आंकड़े के साथ। जब हम 100 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं फ्री में, वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो गरीबी रेखा से नीचे है। ये तो मैं बता रहा हूँ आपको। 80 करोड़ लोगों को 140 फ्री की बात तो अब कांग्रेस भी करने लगी है, लेकिन सुनिए 140 करोड़ का देश है, 40 करोड़ बच्चे हैं जो 18 साल से नीचे हैं, 100 करोड़ लोग हैं जिसमें से 80 करोड़ को तो राशन दे रहे हैं फ्री में। वो क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि हमारा देश बहुत गरीब हो चुका है। वो 10 सालों के अंदर इतना गरीब क्यों हुआ? क्योंकि हमें राशन देना पड़े और गरीब बनाना पड़े। हमारे देश को गरीब बनाने के लिए मोदी जी आए हैं क्या? उनको 20 करोड़ रोजगार जो देने थे वो कहाँ दिए? मैं पूछा हूँ इनसे। नहीं ढींगरा जी, अगर राशन नहीं देते सवाल तो आप तब भी उठाते। खाते में डाल देते। एक मिनट सृष्टि जी सुनिए, 15-15 लाख रुपए जो लोगों के खाते में डालने थे वो कहाँ है? जाने हैं क्या? स्मार्ट सिटियां जो बनानी थी इतने 100 देश के अंदर, वो कहाँ है? बीजेपी कह रही है हमने हाईवेज बनाए हैं, अस्पताल बनाए हैं, एम्स का जिक्र किया है। हाईवे तो 2005 से लेकर 14 तक बने हैं। 2014 के बाद हाईवे वो पहले वाले हाईवे हैं। इन्होंने सेक्शन 4 कहाँ नोटिस इशू किया है? वो बताए ना। कोई सड़क एक्वायर की हो, इन्होंने सड़क बनाने के लिए कोई जमीन एक्वायर की हो, उस जगह का नाम बताए। अच्छा सवाल पूछा है। हमारे पता लगे देश को कि ये सड़क मोदी जी ने बनाई है खुद ने। हमारी सड़क नहीं, लेकिन नितिन गडकरी जी तो एक लोकप्रिय नेता बने हुए हैं, उनकी हर कोई तारीफ कर रहा है जिस तरीके के उन्होंने काम किए हैं। कौन से तारीफ कर रहा है? तारीफ तो चैनल कर रहा है, तारीफ तो नेशनल मीडिया कर रहा है, तारीफ तो जो बड़े बड़े एंकर्स जो बैठे हैं वो करते हैं। तारीफ कौन कर रहा है बताइए? तारीफ धरातल में तो 80 करोड़ लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा। उनकी तो बुरी हालात कर रखी है। उनको तो खाने का राशन जो है वो मोदी जी फ्री में देते हैं। अभी कह रहे थे आप राशन मिल रहा है, अब कह रहे हैं आप राशन नहीं मिल पा रहा। आज हमारा आत्महत्या का आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है? किसानों के साथ क्या बुरी की इन्होंने? स्वामीनाथन रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की? C2 फॉर्मूले के लिए झूठा क्यों बनाया देश को? ये क्यों कहा कि हम 2022 तक फिर लागू करेंगे? पहले कहा था हम आते ही लागू करेंगे, फिर कहा 2022 में करेंगे। वो तो आपकी सरकार भी कहती थी। गलत जानकारियां दे रहे हैं। सारी बातें अगर आंकलन करें। स्वामीनाथन का मुद्दा अभी का थोड़ी है ढींगरा साहब, आंकड़ों पे जाना चाहिए। रमेश्वर तेली जी हमारे हरियाणा के अंदर ये कहते हैं कि हमारा जो हरियाणा है वो 2.9% दर से जो बेरोजगारी दर है उससे 9% हो गया। ये तो सेंट्रल मिनिस्टर कह रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। क्या मतलब है? ये तो हम नहीं कह रहे, सेंट्रल मिनिस्टर कह रहे हैं। तो तेली जी, ठीक है, रमेश्वर तेली जी का बयान सुन लीजिए, उनके आंकड़े देख लीजिए आप। ठीक है, कहाँ बोल रहे हैं? ठीक है। हमारे देश में 205 लाख करोड़ का कर्जा क्यों आया? 205 लाख करोड़ कर्जा विदुरावल जी बताएंगे क्यों आया। 55 लाख करोड़ से 205 लाख करोड़ कर्जा क्यों हुआ? ये बताइए। ठीक है ढींगरा साहब, जवाब ले लेते हैं। शांत करवा दो तो मैं बता दूं। बड़ी तकलीफ में है, बहुत तकलीफ में है, बताइए। बहुत तकलीफ में है ये। तकलीफ तो देश को है। अच्छे दिन तकलीफ तो देश को हो रही है। क्या तकलीफ हो रही है? ठीक है, जवाब ले लीजिए। ठीक है ढींगरा साहब, देश को तकलीफ नहीं है। इन्होंने तो जो मर्जी मन में आए वो बोल रहे हैं। तकलीफ ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं ढींगरा साहब, जवाब ले लेते हैं। इनका तो कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, देश को हो रही है। बिल्कुल जवाब लेंगे इस पर। हाँ, इनको कहाँ हो रही है? ठीक है, जवाब देंगे विदुरावल जी इस पर। ठीक है रावल साहब। देखिए मैं जवाब देता हूं जी। कांग्रेस के समय यानी यूपीए का जो यूपीए 1 और यूपीए 2 का कालखंड था, उस समय एक दिन के अंदर 2.8 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बनते थे। नहीं, एक एक करके रावल साहब, देखिए आपने तो अपनी बात रखी ना हर तरीके से ढींगरा साहब। अरे ढींगरा साहब आपने अपनी बात रखी, अब सुन लीजिए। डिबेट भी नहीं करता हूं मैं। अब ढींगरा साहब सुन लीजिए, फिर मेरे को ऑडियो म्यूट करनी होगी, आप देख बोलने नहीं दे रहे। ढींगरा साहब रुकिए, ढींगरा साहब की ऑडियो थोड़ी डाउन कर दीजिए, थोड़ी डाउन कर दीजिए। स्तरहीन लोगों का आप। ठीक है रावल साहब बोलिए, अब आप बोल सकते हैं। इसके बगैर मानते भी नहीं है। देखिए ये कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहिए। जो भैं कर रहे हो उनको जरूर ये कंपैरेटिव एनालिसिस सामने दिखाना चाहिए कि यूपीए 1 और यूपीए 2 के कार्यकाल में 2.8 किलोमीटर के हाईवे बनते थे प्रतिदिन। आज वो बढ़कर 38 किलोमीटर, 19 गुना बढ़ गए। वही देश के संसाधन वहीं पर। और जिन लोगों ने हिंदुस्तान का सोना गिरवी रखा वो यहां पर कर्ज बढ़ने की बात करते हैं। याद करें कांग्रेस के कितना गंदा कालखंड था, जिसके बाद आकर चंद्रशेखर जी को जो है आकर कांग्रेस के समर्थन से जब सरकार चला रहे थे, देश के अंदर अनाज खरीदने के लिए सोना गिरवी रखना पड़ा था। यह किस प्रकार जर्जर हालत में खड़ा कर गए थे।
दुनिया की सबसे पिटी हुई 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत को फ्रेजाइल 5 मूडीज की रेटिंग है 2013 की। वही मूडी जो भारत को फ्रेजाइल 5 में रखता था आज दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमी बताता है। और जो ये 11वें नंबर पर देश की अर्थव्यवस्था को छोड़कर गए थे दुनिया में, आज हम 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। आज चौथे स्थान पर हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 30वें स्थान से उठकर चौथे स्थान पर पहुंच गया। किस प्रकार से ये कह रहे हैं जी। इनको पहले तो ऑडियो क्यों म्यूट हो गया रावल जी का? मैं होनी चाहिए मैं पहले तो इनको जानकारी होनी चाहिए। मुझे लगता है मेरी आवाज आ रही है कि दिसंबर 2020 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लिखित में कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशें अव्यवहारिक हैं और लागू नहीं हो सकती। इन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे और इनको पता होना चाहिए, इनकी कम जानकारी पर मुझे तरस आता है कि स्वर्गीय स्वामीनाथन जी ने, MS स्वामीनाथन ने मोदी सरकार के लिए का धन्यवाद किया कि मोदी सरकार ने पहली कलम से आते ही पहला काम जो किया था 26 मई 2014 को, वो था कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को मानते हुए MSP का लाभांश जो है 50% बढ़ाकर जो है MSP तय करने का उनका फॉर्मूला तय किया। A2+FL विधु रावल का फॉर्मूला नहीं, स्वामीनाथन का है। और स्वामीनाथन जी ने पब्लिक मंचों पर धन्यवाद कर दिया। ये गुमराह करने का प्रयास करते हैं। जीएसटी एक स्वप्न देखते थे कांग्रेस वाले, हम जीएसटी लागू करेंगे, हम जीएसटी। मैं आपको पैम्फलेट दिखा देता हूं, इनके भाषण सुनवा देता हूं। प्रदेश पर दर प्रदेश चिदंबरम का हाथ पकड़कर मनमोहन सिंह जाते थे, हिम्मत नहीं हुई जीएसटी लागू करने की। आज जीएसटी लागू भी हुई और आज उसी के बूते आज देश उन्नत हो रहा है। महंगाई दर 11 तिमाहियों तक जिनकी महंगाई दर 10% से अधिक रही हो, 18.6 जिस अनर्थ शास्त्री के राज में रही हो, मनमोहन सिंह जी की, सोनिया की मनमोहनी सरकार में, आज महंगाई दर 4.6% है। और एक और बकवास मैं यही बंद करना चाहता हूं और वो ये है 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो मोहताज हैं, नहीं भाई, जरूरत नहीं है फिर भी दे पा रहे हैं। ये भारत की समर्था बताता है। ये दुष्प्रचार बंद करो और कांग्रेस की हालत को हमने सुना आपकी बातों को, जनता ने भी सुना आप दोनों की बातों को। माफी के साथ समय इससे ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया विधु रावल जी आपका भी, केवल ढिंगरा जी आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित तिवारी भी जुड़े, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो देखिए, थीम सॉन्ग जो है वो बीजेपी की तरफ से लॉन्च कर दिया है। चुनावी शंखनाद ये बीजेपी का, बिगुल फूंक दिया है बीजेपी ने। अब देखने वाली बात होगी अन्य जो विपक्षी दल हैं, अन्य जो पार्टियां हैं, उनकी तैयारियां किस तरह की सामने आती हैं। तो देखिए, थीम सॉन्ग में तभी तो सब मोदी को चुनते हैं, ये बात कहकर एक बार फिर से ये भी साफ कर दिया है बीजेपी ने कि इस बार भी चुनाव जो है पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। फिलहाल इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।